गाइस, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और भी जो कुछ आता है प्लीज़ सारा कुछ कर दें, इस यकीन के साथ कि मुझे बोलना नहीं आएगा, आपको करना ज़रूर आएगा। आप जैसे जानते हैं मैं बाहर निकलती हूँ, वेदर डेली का चेक करती हूँ, तो वेदर तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो है ना मेरी ज़िंदगी वो थोड़ी सी ऐसे ही जा रही है, परेशानियों में, टेंशनों में। आज जो है, आज दो टेंशनें हैं, और दो टेंशनों में एक टेंशन ये है कि जो मेरे घर की लाइट है ना वो डिम हुई थी, और उसकी वजह से डोर बेल जो है वो इस तरह फटी कि जैसे मुझे लगा कोई बम फट गया है, मेरे घर में कोई बम फेंक गया और वो फटा। मैं पार्लर में बैठी हुई थी, मैं भागी बाहर देखा और ये देखे जनाब, पंखा भी हाल वाला जल गया और ये डोर बेल भी फट गई। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये जूम करके, ये देखें। ये तो हो गया एक। दूसरा ये कि मेरी जो सिस्टर है ना छोटी वाली, उसका हुआ था एक्सीडेंट पिछले दिनों में। आप जानते हैं मैं डेली व्लॉग जो है वो मैंने आपको चढ़ाने का बोला था कि मैं डेली बेसिस पर व्लॉग जो है ना वो चढ़ाऊँगी, तो वो इसलिए कुछ दिनों से मैं व्लॉग नहीं चढ़ा सकी, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है ना छोटी हीरा, उसका बाइक एक्सीडेंट हो गया था। अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा मसला नहीं बना, लेकिन गले में जो है ना वो उसका दुपट्टा वो काफ़ी ज़्यादा उसके वो हो फिर गया था और काफ़ी ज़ख्म बन गए उसके। तो अल्लाह का शुक्र है कि हड्डी वड्डी उसकी बच गई, लेकिन आप जानते हैं कि जब बहन भाई को तकलीफ़ होती है तो हमें भी तकलीफ़ होती है। तो उस तकलीफ़ में हम जो है ना कोई भी एक्टिविटीज़ डेली की जो है ना वो हम नहीं चढ़ा सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि परेशानियों में पता नहीं कैसे इंसान वीडियोस बना लेता है। ये पिछले दिनों में मैं नहीं बना सकी, कुछ तो मसरूफियात बहुत ज़्यादा रही कि जो है ना मैं वीडियोस नहीं बना सकी। आना जाना आपको पता ही है, जब घर में कोई इस तरह की टेंशन होती है तो फिर सब ननियाल ददियाल वाले सब जो होते हैं वो पता लेने के लिए आते हैं। तो जनाब ये टेंशन थी, इस टेंशन की वजह से मैं पिछले दिनों में वीडियोस नहीं चढ़ा सकी। प्लीज़ प्लीज़ मेरी सिस्टर के लिए दुआ करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से सेहतयाब हो जाए और रूटीन बेसिस पे आ जाए। तो क्योंकि घर की मालकिन होती है वही घर को संभाल सकती है, दूसरा बंदा आपको ज़्यादा टाइम तक वो आपको नहीं आपके उस तरह के मामला देख सकता जैसे आप अपने घर को खुद देखते हो। तो जनाब ये तो वो हुआ, और आज के दिन मैं जो है ना वो बना रही हूँ वाइट कौरमा। वाइट कौरमे की रेसिपी जो है मैं आपको बता दूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। मैं जो है ना, हर बंदे की अपनी रेसिपी होती है, मेरी अपनी होती है। मैं ये जैसे कि आपको बताती हूँ कि हर बंदे की जैसे ज़िंदगी अपनी होती है, जैसे ऐसे ही हर बंदे की डेली खानों की भी उस अपनी ही हिसाब होता है हर बंदे का। तो थोड़ी परेशान हूँ, थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से बात में उस तरह वज़न नहीं है, बात में उस तरह पावर नहीं है। तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, प्लीज़ आप इस मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बस मैं वीडियो मजबूरी में आज बना इसलिए रही हूँ, रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो है ना पहले ही काफ़ी दिन हो चुके हैं, मसरूफियात और टेंशन की वजह से मैं व्लॉग नहीं चढ़ा सकी। तो जो है ना इस वजह से मैंने आज सोचा, मैंने कहा चलो थोड़ी हिम्मत करूं और वीडियो शूट करूं। तो जनाब मैं बना रही हूँ वाइट कौरमा। वाइट कौरमे में मैंने प्याज को जो है और लहसुन को मैंने दोनों को जो है ना उनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया, और जनाब मैंने उसको लाइट ब्राउन किया। ठीक है, उसके बाद मैंने जनाब जो अदरक है उसका मैंने पेस्ट बना लिया। तो फिर मैंने साथ में चिकन डाल दिया, साथ में टमाटर डाल दिए, साथ में सब्ज़ मिर्च डाल दी, और जनाब मैंने इनको अच्छे से जो है ना घुमा फिरा के मैंने इनको पकाने की कोशिश की। तो जो है ना प्लीज़ अपना ख्याल रखें। बाइक्स पे जो है ना वो हम जब बैठते हैं ना तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि बाइक्स पे अगर दुपट्टा आ जाए ना। अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है कि मेरी भांजी भी साथ में थी, मेरी भतीजी भी साथ में थी, और मेरे चाचू थे। इन लोगों को अल्लाह खैर करे, कोई भी एक खराश तक भी नहीं आई। बस मेरी बहन को बस वो जब से उसकी बेटी फ़ौत हुई है ना, मेरी बहन की छोटी बेटी पैदा हुई थी और एक दिन बाद ही वो फ़ौत हो चुकी थी। तो उस टाइम से लेके अब तक मेरी जो छोटी सिस्टर है उसने अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं की। हमने बड़ा उसको समझाने की कोशिश की कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है,
تو تم اپنے آپ کی طرف توجہ کرو، اللہ کی چیز تھی، اللہ لے گیا، اس کے اوپر زیادہ ٹینشن، زیادہ پریشان رہوگی تو اللہ کو یہ چیز ناپسند ہوتی ہے۔ جو اللہ کے کام ہوتے ہیں، وہ جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کرے نا تو وہ اس پر ہمیں ٹھیک ہے تکلیف ہوتی ہے، 1 دن 2 دن 3 دن ہم تکلیف اس کا افسوس کریں۔ نبی و پیغمبروں کے ساتھ ٹینشنیں ہوئی تھی، پریشانیاں ہوئی تھی، تو انہوں نے 3 دن کا سوگ کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا روٹین بیسس پہ آ گئے ہیں۔ تو ہم توبہ نوز باللہ، ہم کیا چیز ہے؟ تو بڑا اس کو سمجھاتی تھی لیکن نہیں، وہ آخر کار ایک دن تیار ہوئی ہے تو جناب اس کو نظریں جو ہوتی ہیں نا یہ بڑی بری ہوتی ہیں، حسد کی نظریں بڑی انسان کو لے ڈوبتی ہیں۔ تو وہ جناب بڑے عرصے بعد تیار ہوئی ہے تو اس کو نظر ہی لگ گئی، اب پتہ نہیں محبت کی لگی ہے، حسد کی لگی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پلیز بائک پر جب بیٹھتے ہیں نا تو اپنا خیال رکھا کرو، اپنے دوپٹے کا خیال رکھا کرو۔ تو جو ہے نا زندگی اللہ تعالیٰ بار بار نہیں دیتا، یہ انمول ہوتی ہے، ایک دفعہ جب ختم ہو جائے، اور ختم ہونے کے علاوہ بھی اگر آپ گر جاؤ، آپ کی ہڈی وڈی ٹوٹ جائے، کچھ اس طرح کا، میرا ایک کزن ہے اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کی بیچارے کی ایک آنکھ ہی ختم ہو گئی، تو اس کی آنکھ کا نور جو ہے نا وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ واپس نہیں آ سکتا نا۔ تو دیکھیں نا ایک تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے کتنا بڑا اس نے نقصان جو ہے نا اس نے پایا۔ تو پلیز اپنا خیال رکھ لیں، اسپیشلی جب باہر نکلتے ہیں تو کوئی دعا جو ہوتی ہے وہ پڑھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ تحمل سے، آرام سے، جو بائک چلانے والا وہ بائک چلائے، جو ہے نا وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے کپڑوں کو اچھے سے کیری کرے، تو اپنا دھیان رکھیں۔ مجھے تو خود بڑا ڈر اب لگتا ہے بائک پہ بیٹھنا، تو پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ زندگی جب اللہ تعالیٰ نے جب ختم ہماری ہونی ہے نا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا۔ تو یہ چیز ہوگی جناب، میں نے جو ہے نا پھر اس کو اچھے سے فرائی کیا، اس کے بعد میں نے اس میں چکن وائٹ قورمہ ڈالا، ساتھ میں نے کریم ڈالی، ساتھ میں نے دہی ڈالا، سارا کچھ ہی ڈال کے کوشش کی۔ یہ جو ہے نا یہ میری دوست آئی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ آپ ابھی سالن بنا لیں اور وائٹ قورمہ بنا لیں تو میں روٹی بنا لیتی ہوں، تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں۔ اس نے میری ہیلپ کی اور جناب اس نے جو ہے نا روٹیاں بنائی اور میں نے جو ہے نا فٹافٹ سے قورمہ بنایا۔ تو قورمہ بنا کے تو پھر ہم نے روٹیاں بنا کے تو ہم نے جو تھا نا وہ اب میری سسٹر کے یہاں جانا تھا، تو یہ ہم جناب میری سسٹر کے آئے ہیں، آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو لگے گا کہ شاید میں جو ہے نا میں نے لاپرواہی کی ہے کہ میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں۔ یہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو اس لیے بنائی تھی اپنے میاں کے لیے۔ اوکے جی، اللہ